नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो होगा गाड़ी के ब्रेक्स के ऊपर। अगर आपकी गाड़ी की जो ब्रेकिंग है वो कम हो गई या फिर आपकी गाड़ी में जो ब्रेक्स हैं कम आ रहे हैं, ठीक है, आपको ऐसा फील होता है तो सबसे पहले तो आपको जो चीज़ चेक करनी वो होती है गाड़ी के जो ब्रेक्स होते हैं उनको आपको चेक करना है। खासकर जो ब्रेक पैड्स होते हैं फ्रंट डिस्क के, आप उसको ना अगले टायर से देख सकते हैं। अगर नहीं दिखता है तो टायर हटा के देख लीजिए, बट ये चीज़ जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपने काफ़ी टाइम से सर्विस नहीं करी है या फिर ब्रेक को क्लीन नहीं किया है तो भी ब्रेकिंग जो है कम आ सकती है, क्योंकि उनके ऊपर एक लेयर सी जम जाती है, ठीक है। तो आज का वीडियो उसी पर रहेगा। फिलहाल मैं फटाफट से टायर निकाल देता हूँ और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ। जैक मैंने लगा लिया। तो यहाँ पर जैक लगाने पर एक चीज़ अभी आप नोटिस करना, ये देखना, यहाँ पर ईंट के ऊपर मैंने लगाया था ना, क्योंकि जो जैक है पूरी तरह से लिफ्ट अप नहीं हो पाता, कभी कभी पूरी मतलब उतनी लिफ्ट नहीं मिलती है, तो क्या करता है मैंने ईंट लगा दी। अब हुआ ये, यहाँ पर ईंट टूट गई, तो ईंट टूटी, गाड़ी हल्की सी बैठी। अब मैं इसको पहले इंश्योर कर लूँगा कि ये ईंट यहाँ पर इसको संभाल पाएगी या नहीं, तो इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा जैक और लगा दिया। और ये चीज़ मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि हर चीज़ आपके साथ कवर करनी चाहिए। अगर मैं ये चीज़ हटा देता और कभी ये चीज़ आपके साथ होती तो आपके लिए भी काम में आएगी आगे के लिए, ठीक है। तो आप सेफ्टी के लिए इस टायर को अंदर रख लेना ताकि जैक स्लिप भी हो तो टायर उसको होल्ड कर ले। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। जो रोटर है ना, कायदे से तो इस रोटर को यहाँ पर रिसरफेस होना चाहिए या फिर इसकी जो थिकनेस है वो मेजर करके इसको चेंज करना चाहिए, बट मैं यहाँ पर इसको रिसरफेस भी नहीं कर रहा हूँ और मैं इसको अभी रिप्लेस भी नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको तब रिप्लेस करूँगा जब यहाँ पर जो ब्रेक पैड हैं वो अभी 10-15 हज़ार किलोमीटर आराम से चल जाएंगे, उसके बाद ही जब मैं ब्रेक पैड नहीं लगाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा देता हूँ। अभी अच्छी खासी इसमें थिकनेस बची हुई है, ठीक है। तो अब ये 10-15 तो मान के चलिए इतने चला लूँगा और उसके बाद देखेंगे कि इनको रिसरफेस कराना है प्रॉपर मेजर करके या फिर चेंज करना है, ठीक है। जो भी होगा वो चीज़ करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले इसमें चेक कर लेना है कोई मेजर अगर इसमें स्क्रैचेस तो नहीं है। अगर मेजर स्क्रैचेस आपको मिलते हैं फिर आपको उसमें रिसरफेसिंग करा लेनी, ठीक है। तो अब सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 12 mm के आपको बोल्ट खोल लेना है, ठीक है। तो ये खोलेंगे तो कैलिपर पिंस बाहर आ जाएंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, कैलिपर पिंस को भी यहाँ पर क्लीन करना है, ठीक है। तो ठीक है, तो दोनों तरफ के जो 12 mm के बोल्ट है ये निकाल लेना। अब क्या करना है, जो कैलिपर है उसको आप ऊपर की तरफ खींचोगे ये आ जाएगा। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ब्रेक नए डालने होते हैं ना, आगे लगे में ये जो पिस्टन होता है उसको आप थोड़ा पीछे की तरफ पुल कीजिए, तो जो नए ब्रेक पैड होंगे ना वो डालने में आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। उसके बाद क्या करना है, देखिए अगर आप ये जो कैलिपर है इसको ऐसे ही लटकता छोड़ देंगे तो हो सकता है कि ब्रेक की जो लाइन है उसको डैमेज कर दे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पर बैटरी का पुराना मेरे पास एक था, तो मैंने इसको मोड़ के कुछ इस तरीके का बना रखा है जिससे मैं इसको ऊपर होल्ड कर लूँगा और वो नहीं गिरे। उसके बाद क्या करना है, देखिए जो कैलिपर पिंस है ना सबसे मेन रोल प्ले करती है, ठीक है। अगर ये जाम हो जाए या फिर अटक जाए या फिर खराब हो जाए तो फिर आपकी जो ब्रेकिंग है उस पर बहुत असर पड़ेगा। ब्रेक पैड एक तरफा घिस सकते हैं, मतलब अनइवन हो सकता है, ठीक है। तो उनको हमको क्लीन कर लेना है और साथ ही जो ब्रेक पैड है इनको भी निकालें। इनकी हालत मैं आपको दिखा देता हूँ, इनमें आप रस्टिंग टाइप की देख रहे होंगे ना, तो एक रीज़न ये भी है जो ब्रेकिंग में आवाज़ आती है चूँ चूँ वाली, और जो ब्रेकिंग पे फ़र्क पड़ता है इसी वजह से पड़ता है, ठीक है। तो और ये जो है इससे इतनी सारी ब्रेक डस्ट भी निकलती है, तो ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, अच्छे से सैंडिंग कर लेनी है, ठीक है। सैंडिंग इसमें करेंगे, साथ ही जो कैलिपर पिंस है पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ, कंडीशन आपको अच्छे से चेक कर। और एक चीज़ आप देख रहे हैं इनमें जो ग्रीस है ना अभी तक है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद में कर रहा हूँ, क्योंकि इनमें प्रॉपर कैलिपर ग्रीस मैंने यूज़ किया जो कि हाई टेम्परेचर ग्रीस होता है। नॉर्मल जो ग्रीस होता है इतने टाइम में सूख जाता है और इससे जो कैलिपर पिन है वो ख़राब हो जाती है, तो फिर आपको वो चेंज करनी पड़ती है या फिर रोट जो कैलिपर है असेंबली वो चेंज करनी पड़ती है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे ब्रेक पैड है उनको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, मतलब उनमें अच्छे से सैंडिंग कर लेंगे। और सैंडिंग करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ 400 ग्रेड का सैंड पेपर। क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा रफ यूज़ करेंगे तो फिर जो ब्रेक होंगे ना वो ज़्यादा घिसेंगे, वो हमें फालतू में नहीं घिसने, हमें बस उनके ऊपर की जो लेयर रह जाती है उन्हीं को हटाएं, ठीक है। तो फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। तो एक साइड का हो गया, उसके बाद सेम चीज़ हमें करना है दूसरी साइड के लिए भी। देखिए डिफरेंस, और एक साइड का सेम सैंड पेपर लेना है, इस तरीके से कर लेना है। तो ये हो गया प्रॉपर दूसरी साइड का भी। बीच में ना एक बार स्क्रू ड्राइवर लेंगे पतला सा, जितनी भी ब्रेक डस्ट होगी उसको आपको रिमूव कर लेना है, ठीक है। अच्छे से आपका क्लीनिंग हो जाएगी। तो दोनों जो ब्रेक पैड है अपने क्लीन हो गए मस्त करके, अच्छे करके, ठीक है। आप चाहें तो इनको और कर सकते हैं, आप देख लेना कैसा। लेकिन एक चीज़ है, ब्रेक में कभी उंगली से ऐसे हाथ मत लगाना, वो कटने का चांस रहता है, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि इनमें और रिक्वायरमेंट है तो उनको अच्छे से क्लीन कीजिए। जितना अच्छे से आप उसको सैंडिंग करेंगे उतने अच्छे आपकी ब्रेकिंग की। घीसना नहीं है, सैंडिंग करनी प्रॉपर उनमें, ठीक है। जो अपर लेयर उनमें जम जाती है उनको हटाना, ठीक है। तो प्रॉपर यहाँ पर काम होगी। अब आ जाते हैं कैलिपर पिंस पे। तो सबसे पहले बूट हमें हटा लेना है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कैलिपर पिंस आप कभी भी क्लीन करते हैं या फिर आपको किसी चीज़ का आइडिया नहीं होता, चलिए कैलिपर पिंस तो यहाँ पर ही होगी। इनमें जो बूट लगाना है अभी आपको पहले इनको क्लीन कर लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको ये बता रहा था, देखिए आपको जैसे आप पे 2 पार्ट्स होते हैं तो आपको एक ही का पहले अगर कोई आउटर पार्ट आपको रिमूव करना है, जैसे इसमें हमें बूट हटाना है तो आपको
आइडिया नहीं है तो आप क्या करें, पहले एक का ही काम कीजिए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो दूसरी चीज़ में थी, कोई बूट है या फिर कोई और चीज़ है, किस तरीके से इंस्टॉल्ड है। ठीक है, उससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप वीडियो बना के भी रख सकते हैं कि किस तरीके से वो पार्ट इंस्टॉल था पहले लगाने से जब आपने किया। ठीक है, तो आपको इसको यहाँ पर अच्छे से क्लीन कर लेना है। सेम चीज़ रिपीट करनी है दूसरे वाले में भी, और साथ ही जो उसका बूट है, बूट के अंदर जो ओल्ड ग्रीस है वो हमें रिमूव करनी है। देखिए, अगर यहाँ पर हम सिंपल वाली जो ग्रीस होती है वो यूज़ कर लेते हैं तो ट्रस्ट में इतना लंबा नहीं चलती। जब हम ब्रेकिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो इतनी हीट में वो जो सिंपल जो ग्रीस होती है ना, वो मेल्ट आउट हो जाती। ठीक है, तो उसको सहन करने के लिए यहाँ पर हाई टेम्परेचर ग्रीस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपको कैलिपर पिन्स को अच्छे से क्लीन कर लेना है। साथ ही एक तो क्लीन हो गई, अब दूसरी वाली को भी क्लीन कर लेना है। और ये प्रोसेस मैं इसीलिए पूरी की पूरी आपके साथ दिखा रहा हूँ ना, क्योंकि देखिए, अगर कोई बंदा पहली बार कर रहा होगा जिसको आइडिया नहीं होगा तो उसके लिए आसान है। चाहता तो मैं इसको काट भी सकता था, एडिट कर सकता था, बट मैंने सोचा कि इसको रहने देते हैं। ठीक है, ताकि आपके काम में आए। और एक चीज़ और है, अगर आपकी कैलिपर पिन्स में ज़्यादा निशान पड़ रहे हैं ना, तो आपको उनको रिप्लेस कर लेना। और इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है कि सिर्फ कैलिपर पिन्स या फिर कैलिपर पिन्स का एक सेट आता है पूरा, उसमें ग्रीस, बूट सब कुछ इंक्लूड होता है, वो आप चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं। आपको पूरा कैलिपर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपको वहाँ पर खर्चा बच सकता है। तो दोनों क्लीन हो गए। अब क्या करना है, देखिए, जहाँ पर कैलिपर पिन इंस्टॉल होती है वहाँ भी आपको क्लीन कर लेना, जो ओल्ड ग्रीस है वो रिमूव कर लेना। और यहाँ पर देखिए, मैं डायरेक्ट पेचकस नहीं डाल रहा हूँ, वो स्क्रैच कर सकता है, तो मैं कपड़ा डाल रहा हूँ। कपड़े के बाहर से, मैंने पेचकस के बाहर से मैंने कपड़ा लपेटा है। ठीक है, आप अपने तरीके से कर सकते हैं, बट डायरेक्ट कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट मत डालिए। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर कैलिपर पिन में ग्रीसिंग कर लीजिए कि अपना अपना तरीका। मैं इस तरीके बूट में भी ग्रीस को फिल कर लेता हूँ, साथ ही जो जहाँ पर पिन्स इंस्टॉल होती है वहाँ पर भी मैं ग्रीस को डाल देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तरीके दोनों ही काम में आ सकते हैं, बस ओवर फिलिंग नहीं करनी, खाली बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं होता। और अंडर फिलिंग भी नहीं, इतनी कम भी नहीं करनी है कि वो कुछ रहे ना, इतना है कि प्रॉपर रहे। और जब नेक्स्ट टाइम आप गाड़ी की सर्विस करें ब्रेक्स की, तो वो रहे और उसमें। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, जब भी आप कैलिपर पिन्स री इंस्टॉल करें तो आपको ये देख लेना है कि वो जाम नहीं चले हो। देखिए, एक पैकेट यहाँ पर ख़त्म हो गया ग्रीस का, अब मैं यूज़ कर रहा हूँ दूसरा। ठीक है, और ये 35 रुपये का एक मिल जाता है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप या मार्केट में भी मिल सकता है, बट यूज़ यही कीजिएगा। ये ग्रीस बहुत अच्छी है, मैं हमेशा यही यूज़ करता हूँ। इससे पहले भी जब मैंने रिमूव किया ना, यही वाली ग्रीस निकाली, और देखिए इतने टाइम बाद भी वो ग्रीस बिल्कुल प्रॉपर काम करी थी। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ पर हमें कैलिपर पिन इंस्टॉल कर लेनी। एक चीज़ आपको ध्यान में हमेशा, और उससे पहले ना साफ़ अच्छे से कर लेना, अदरवाइज जो डस्ट होगी ना इनमें ग्रीस कैच कर लेगा। ठीक है, तो उसके लिए उससे पहले आपको जितना भी कैलिपर का पार्ट है वो अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद कैलिपर पिन इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉलेशन की प्रोसेस बहुत सिंपल है। अगर पिन हार्डली जा रही है तो उसको इंस्टॉल मत कीजिएगा, जो उसकी जो मूवमेंट है ना बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। बाद आपको अच्छे से क्लीन करना, जितना भी ग्रीस इसमें रह जाए। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो ब्रेक पैड है उनको री इंस्टॉल करना है। जैसे निकाले थे वैसे आसानी से लग जाते हैं। ठीक है, ये हो जाएंगे। एंटी रैटल प्लेट है ना, उसमें बैठ जाता है, उस प्लेट का काम ही होता है वाइब्रेशन को रोकना। ठीक है, ये हो गया। आप क्या करना है, कैलिपर को इंस्टॉल करना है। निकालने का तरीका वही था, उससे पहले आपको अच्छे से क्लीन करना है। और यहाँ पर देखिए, हमने पुराने ही पैड इसमें वापसी लगाए ना, ब्रेक पैड, तो हमें वो जो पीछे पिस्टन लगा होता है उसको पुल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर लग गए। वापसी से जो 12 mm के जो बोल्ट हैं अपने, उनको लगाकर उसको टाइट कर लें। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जितने सारे एरिया में हमें अच्छे से साफ़ कर लेना है। साफ़ इसलिए करना है ना, अगर जितना भी ग्रीस रह गया वो सब रिमूव करना है, नहीं तो ग्रीस डस्ट को चिपकाता है। ठीक है, तो क्या करना है, टायर दोबारा लगा लेना है, ब्रेक अप्लाई करके देख लें, वो सारी प्रोसेस कर लें। ठीक है, तो ये सब हो गया। टायर लगा लेता हूँ, क्लीन मैंने अच्छे से कर लिया। और एक चीज़ आप देख रहे हो ना, वहाँ पे ईंट के चूरे, वो वही है जो जैक स्लिप होता है। स्लिप नहीं होता, ईंट एक साइड से टूट गई। सारी प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। टायर भी वापसी से मैंने लगा लिए, दोनों साइड की कर ली थी मैंने। वीडियो में वो चीज़ कवर नहीं करा, क्योंकि सेम सेम चीज़ें होती है ना, कुछ अलग रहता तो ही कवर करता, कुछ ऐसा तो था नहीं। तो एक ही साइड का जो टायर है वो मैंने वीडियो में कवर किया था। ठीक है, तो अब आ जाते सबसे मेन चीज़ जो है वो हो जाती है इसकी टेस्टिंग। तो टेस्टिंग के लिए ना आपको स्टार्टिंग में लग सकता है कि ब्रेक थोड़ा हल्के आ रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा चलाएंगे तो उसके साथ साथ जो ब्रेक की बाइट है ना वो आपको अच्छी फील होने लग जाए। तो अब इसको मैं थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेता हूँ अच्छे से। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी, कभी भी ब्रेक का काम कराते हैं तो डायरेक्ट लॉन्ग रन में जाने से पहले उसको एक शॉर्ट रन में ना टेस्ट जरूर कीजिए। इससे ये होता है कि अगर कभी मान लीजिए कोई गलती रह गई हो, क्योंकि गलतियाँ रह जाती हैं हर बार, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ परफेक्टली हो। तो अगर कोई भी गलती रह गई हो ना, तो आप छोटे शॉर्ट रन में ही उसको आसानी से समझ के मतलब सुधार सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो पूरी ब्रेक टेस्टिंग में करके आगे, ब्रेक भी बढ़िया आ रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको स्टार्टिंग में जब आप पहले 1-2 बार में ब्रेक अप्लाई करेंगे ना, आपको लग सकता है कि ब्रेक थोड़ा कम आ रहे हैं,
लेकिन उसके बाद धीरे धीरे प्रॉपर ब्रेकिंग बाइट आपको मिलने लग जाएगी अपनी गाड़ी में, ठीक है, अगर सब कुछ अच्छे से आपने इंस्टॉल किया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। होप आपको कुछ अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।